कितना सुंदर है ये यार। चलते हैं इस महल को निहारने के लिए। मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट 2 महीने से ट्रैवल करने के बाद अब मैं महेश्वर और मांडव को एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। ये 2 सिटीज जो एक दूसरे से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही एक्साइटिंग कॉम्बो है। चलो पहले मैग्निफिसेंट महेश्वर को एक्सप्लोर करने से शुरू करते हैं। स्वागत है आपका महेश्वर फोर्ट में। अहिल्या बाई होलकर का घर और एक हिस्टोरिक ट्रेजर। हर एक पत्थर यहाँ एक कहानी सुनाता है। द ग्लोरियस सिटी ऑफ महेश्वर, जो पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, तुम्हारे अंदर के तीर्थ यात्री और टूरिस्ट दोनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इंदौर की होलकर रानी अहिल्या बाई ने इस पवित्र शहर को उसके पुराने महत्व की जगह तक दोबारा जिंदा किया। 18th सेंचुरी के दौरान ये शहर राजमाता अहिल्या देवी होलकर के राज्य की राजधानी होने का गौरव भी रखता है। एक तरफ पवित्र नर्मदा और दूसरी तरफ महेश्वर का आधुनिक शहर होता है। ये भव्य किला एक पहाड़ पर है। फेमस महेश्वरी हैंडलूम्स को 1800s के शुरुआत में देवी अहिल्या बाई ने वीवर कम्युनिटीज को बुलाया था ताकि वो अपने लोगों को वीविंग का काम सिखा सके। वीवर कम्युनिटी जो उनकी एफर्ट्स की वजह से महेश्वर में सेटल हुई, वो मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा फैब्रिक बन गया। धीरे धीरे इस क्राफ्ट को रॉयल पैट्रोनेज मिलने लगा और इस तरह महेश्वर में हैंडलूम वीविंग ट्रेडिशन की शुरुआत हुई। फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ years in this society, the count of weavers has reached to 250 weavers. यहाँ का फेमस तो ये साड़ी है कि ये मशीनों पे संभव नहीं है बनना। इसमें जो सिल्क लगा है वो बाल से भी बारीक होता है और इसमें जो डिज़ाइन बनी है, जो बॉर्डर बनी है, जो बाहर के टेम्पलों पे बनी है डिज़ाइन है, वो हमारी सभी साड़ी में कपड़े में मिलेगी आपको। और इसमें हाथी मोर हम लोग नहीं बनाते। जो नर्मदा की लहरें चलती है उस टाइप से लहर बॉर्डर है और रुई फूल बॉर्डर है जो बहुत फेमस है। जो अहिल्या माँ साहब के समय से जो बॉर्डर रिपीट हो रही है वही आज ऑथेंटिक वही चीज़ें बन रही है आज भी। This beautiful temple combines many architecture styles built in stone. The temple is dedicated to Lord Shiva, and this temple also enshrines a deity of Lord Rama. Built by Krishna Bai, Ahilya Bai's daughter, it's called the Chhatri or Sinuta of Ahilya Bai. The premises of this temple showcases extremely beautiful carvings of Maratha soldiers and elephants that draws the attention of any visitor visiting this temple. The fort is known for its amazing engineering and tremendous view from the Narmada River. The massive Maheshwar Fort stands on a hill overlooking the Narmada on the south and Maheshwar town to the north. The energy at the Ghat area is so peaceful. यहाँ बैठकर बस आप पूरा दिन निकाल सकते हो. The views here are so scenic. By the way, यहाँ बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है, जिसमें से कुछ फिल्मों के नाम है Dabangg 3 with Salman Khan and Padman with Akshay Kumar. On this note, let's soak in some sunset vibes by boating by the Ghat.
वाओ, यहाँ से क्या मस्त व्यू है पूरे घाट एंड फोर्ट एरिया का। मजा आ गया बोटिंग करके। अब आरती का वक्त हो गया है, चलो चलते हैं आरती एक्सपीरियंस करते हैं। जोश से भजन, आरती और मंजीरों और ढोलकों की आवाज से घाट का एटमॉस्फेयर एकदम मस्त हो जाता है। यहाँ आरती करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इट्स अ ग्रेट वे टू एंड माई डे इन महेश्वर एंड मूव ऑन टू माई नेक्स्ट सिटी। इवनिंग आरती हो गई अच्छे से और अब मैं जा रही हूँ अगली शहर मांडू। एमपीटी मालवा रिसोर्ट एक खूबसूरत जगह है जो मांडू में सागर लेक के पास है। यहाँ का माहौल बहुत शांत है और लेक के खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये लीजर ट्रैवलर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस है जो एक पीसफुल रिट्रीट चाहते हैं। मांडू का असली मजा लेने के लिए एमपीटी मालवा रिसोर्ट में रहने का जरूर सोचें। सीनिक ब्यूटी के बीच में बसा हुआ ये रिसोर्ट और कंफर्ट और हिस्ट्री का एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करता है। आप पहली बार आई है यहीं पे? मेरा सेकंड टाइम है बट आई कम हियर आफ्टर 10 years। अभी जो मैच्योरिटी से देख रहे हैं और अभी हम तो लोग एक अलग तरीके से देख रहे हैं। कुडोस टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड एमपी, स्पेशली इन एमपी। यस एमपी टूरिज्म। आई रिमेम्बर इनक्रेडिबल इंडिया का वो पहला एड था, वहाँ से लेकर आज तक मतलब इट इज रियली द हार्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज व्हाट दे कॉल इट इनक्रेडिबल मध्य प्रदेश एंड इनक्रेडिबल इंडिया। दिस इज द हार्ट ऑफ मध्य प्रदेश गजब है। मांडू की जमीन पर खड़े ये माओबब वृक्ष जो उल्टा पेड़ के नाम से मशहूर है, अपने अजीब रूप और अनोखी पहचान के कारण सबका ध्यान खींचते हैं। अफ्रीका से यहाँ तक आए ये प्रजाति समय और संस्कृति का एक बढ़िया एग्जाम्पल है और मांडू की पहचान बन गया है ये बाओबाब ट्री। एक ऐसा जगह जो रोमांस, हिस्ट्री और नेचर का परफेक्ट कॉम्बो है। मांडू, द सिटी ऑफ जॉय। मध्य प्रदेश का ये शहर कहानियों से भरा हुआ है। चलिए मेरे साथ इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। जहाज महल जो मालवा सल्तनत की शान का एक गवाह है। 15th सेंचुरी का ये पैलेस, जिसके मतलब शिप पैलेस है, एक मास्टरपीस है, built on a narrow strip of land between two lakes. हिंदोला महल, ये नाम सुनते ही आपको लगेगा जैसे ये लिटरली झूल रहा है। यहाँ की आर्किटेक्चर एक अलग ही इंजीनियरिंग मार्वल है। मांडू की हवाओं में एक अलग ही जादू है, एक ऐसी कहानी जो आपको वापस उस जमाने में ले जाता है। अंदर की तरफ आता है हिंदोला महल, जिसे झूले का शेप में बना हुआ बताया जाता है। वो बिल्डिंग जो है विदाउट फाउंडेशन है, जो कि रोमन आर्किटेक्ट है, जहाँ पर गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा उसे बिल्डअप किया गया था, जहाँ पे इनकी कैबिनेट मीटिंग वगैरह हुआ करती थी। अंदर की तरफ जाते हैं तो एक आता है टर्किश बाथ, तो फारसी टर्किश उर्दू में बाथरूम को हमाम कहा जाता है, जहाँ पे हॉट वाटर कोल्ड वाटर की व्यवस्था है, प्लस स्टीम बाथ, सोना बाथ और चांद और तारे की रूफ, और बारिश के मौसम में एक नेचुरल शावर का भी वो फील करवाता है। फिर अंदर की तरफ है एक दिलावर खां गोरी की मॉस्क, जो कि काफ़ी सुंदर पिलरों से बनी हुई है, जिसके पिलर ये दर्शाते हैं कि ये पहले मंदिर था, बाद में कन्वर्टेबल ये मॉस्क बना।
अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए लेट्स गो टू बाज बहादुर महल। बाज बहादुर, इसका नाम मंदू के राजा बाज बहादुर से आया है, जो म्यूजिक और आर्ट के बहुत शौकीन थे और अपनी पत्नी रूपमती से बहुत प्यार करते थे। द आर्किटेक्चर ऑफ बाज बहादुर's palace is a sight to breathtaking view, featuring spacious courtyards, intricate carvings, and beautiful arcs. The palace is truly a specimen of the art and architecture of that time. बाज बहादुर पैलेस एंड रानी रूपमती महल दोनों प्यार का प्रतीक है जो बाज बहादुर ने खुद बनाया था। रानी रूपमती महल एक ऐसी प्यार की दास्तां है जो मंदू के हर कोने में जीवित है। इस महल के ऊंचे मीनार और खिड़कियों से रानी रूपमती नर्मदा के जल को देखकर अपने मन को सुकून देती थी। ये महल सिर्फ एक भावना ही नहीं है, बल्कि एक मिसाल है प्यार की। मांडू में मेरे इस सफर के खत्म होने पर मेरी डायरी के पन्ने भर चुके हैं एक नया एक्सपीरियंस है। हर महल, हर कहानी ने मुझे ये सिखाया है कि कैसे एक शहर अपने भीतर समेटे रखता है प्यार, विरासत और प्रकृति। हर पेड़ जो यहाँ खड़ा है, हर इमारत, सभी हमारे बुजुर्गों के जैसे है, जिनकी कंपनी में बैठ के हम बस एनलाइटन हो सकते हैं। मैंने ये सीखा कि everything around you has a story to tell if you really want to hear it। मैं ये शहर छोड़ रही हूँ, लेकिन यहाँ की यादें, यहाँ के रंग और यहाँ की कहानियाँ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं।